स्पेसीज़ का मतलब होता है दुनिया में 2 ही जाति होती है। अब आज स्पष्ट सुन लो, बाकी किसी जाति को मैं नहीं मानता। दुनिया में 2 ही जाति होती है। क्या? एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, एक बुद्ध, एक बुद्धू। समझ रहे हो? एक सत्य, एक असत्य, एक धर्म, एक अधर्म, एक न्याय, एक अन्याय, एक उत्तम, एक अधम। इनके सिवा कोई जाति नहीं है। ये जो जाति जाति रट रहे हो ना, और मैं भी आपको सदा कहता हूँ, देयर इज नो कास्ट, ओनली आवर राष्ट्र। कई लोग कहते हैं पहले राष्ट्र तब कास्ट। मैं कहता हूँ कास्ट है ही नहीं, केवल राष्ट्र है। किस बात का कास्ट? कास्ट तो 2 हो गए ना, कह दिया ना, 2 ही, राम रावण, बुद्ध बुद्ध। सबसे बढ़िया है ज्ञानी अज्ञानी, सज्जन दुर्जन। तीसरी जाति कहाँ है जी, बताओ मुझे। जाति नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, है, पर 2 ही है ना, 2 जातियाँ हैं, महामूर्ख, ज्ञानी। अब आप तय करो कि किस जाति में हो। बाकी ये जातियाँ तो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, पहले कितनी थी, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, करोड़ बांटते रहो। मैं तो लोगों को कहता हूँ, कभी पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि हम चिंता मत करो, कुछ दिन के बाद जैसी अवस्था चल रही है, पत्रकार एक जाति हो जाएगी, नेता एक जाति हो जाएगी, डॉक्टर एक जाति हो जाएगी, इंजीनियर एक जाति हो जाएगी, किराना दुकान वालों की अलग जाति हो जाएगी, ठेले पर केले बेचने वाले अलग जाति के हो जाएंगे। ये कर्म के अनुसार कुछ चीज़ें बनाई गई थी, स्पेसिफाइड की गई थी। लोहा जो बनाएंगे उनको लोहार कहेंगे, पर वो छोटा है, अधम है, बुरा है, ऊंच नीच का भाव, ये कहाँ से आया भाई? और ये आया तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। जो इस समाज में लोहे का काम करते हैं, इस समाज के श्रेष्ठता में, इस समाज के सेवा में, मनुष्यों की सेवा में उनका कम योगदान है। सोना बनाया सुनार, लोहा बनाया लोहार, खेती की किसान, किसान के खेतों से सामान लेकर के बाजार तक पहुंचाया, फिर लोगों तक पहुंचाया व्यापारी। कुछ एक शरीर की विधा को सीख करके, अगर आपके शरीर में कोई कष्ट आए तो उसको पैसे लेकर के दूर करने का, आपसे कुछ लेंगे और फिर उस कष्ट को दूर करेंगे। उसको डॉक्टर, ब्रिज बनने हैं, बड़े बड़े आने जाने हैं, पुल बनने हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बननी हैं, उसके लिए एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर। बट वेयर इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर? इंटीरियर तो समझ में आया, आर्किटेक्ट तो समझ में आया, पर छोटा बड़ा कहाँ से हो गया? जिन्होंने प्यून, मतलब वो जो बैठे हैं कुर्सी पे पढ़ लिख के, उनको जल पिलाने का, उनके फाइल देने का, जिन्होंने सेवा का व्रत लिया है, उनको प्यून, चपरासी कहा गया। तो चपरासी छोटा कैसे हो गया जी? उसको हेय दृष्टि से देखने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आपकी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। जब सभी एक ही परम पिता की संतान हैं तो सहोदर भाई हुए ना, सगे भाई। एक पिता से जन्म लिए बच्चे सगे भाई होते हैं। ईश्वर एक हैं और सभी मानते हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी मजहब है, सब यही मानते हैं कि हम एक ईश्वर की संतान हैं। तो मैं पूछता हूँ कि जब सब एक ही पिता की संतान हैं तो फिर एक ही पिता के संतान शत्रु कैसे हैं? भाई क्यों नहीं है? सहोदर क्यों नहीं है? क्यों हम दो, हमारे दो के कारण हम लोगों को मारने पे पड़ते हैं? क्यों मेरा ही सबसे ऊंचा, मैं जो मानूंगा वही सबसे ऊंचा, मैं जो पहनूंगा वही सबसे अच्छा, मैं जो कहूँगा वही सबको मानना होगा? ऐसी अमानवीयता, ऐसी अमर्यादा, ऐसी गुंडागर्दी क्यों? इस सभ्य समाज में, सभ्य राष्ट्र में, सभ्य मानवता में इतनी गुंडागर्दी क्यों?